अपना एमपी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ललित प्रजापति। लेकिन जो खबर है, और ये आप देख रहे हैं, इंदौर में फूटा कांति बम। यह धमाका सिर्फ इंदौर मालवा के लिहाज से मत समझिए, ना इसे अपना एमपी के लिहाज से समझिए, यह पूरे देश के लिहाज से बड़े धमाके की तरह है। याद करिए सूरत की वो घटना जब मुकेश दलाल निर्विरोध निर्वाचित हुए। 400 पार के नारे की बात के बीच सबसे पहला फूल जो खिला, कमल का फूल, वो सूरत में खिला। उससे इस घटनाक्रम की तुलना की जा रही है। और जैसे ही यह खबर न्यूज 18 ने दिखाई है, यकीन मानिए देश के दिल यानी मध्य प्रदेश से लेकर और दिल्ली तक तमाम हलचलें बढ़ गई हैं। इंदौर से बड़ी खबर जान लीजिए, अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन वापस लिया है। कांग्रेस के प्रत्याशी के नामांकन वापसी के बाद मानो शंकर लालवानी के सामने मैदान पूरा खुला हो। लेकिन यह चुनाव है और चुनाव प्रक्रियाओं में तमाम चीजों का पालन किया जाता है। इन सब के बीच बड़ा अपडेट यह कि बीजेपी कार्यालय पहुंचे अक्षय कांति बम और थोड़ी देर में वो ज्वाइन करेंगे बीजेपी। तो ये बड़े घटनाक्रम को आप समझिए। अब जो दो सीटें हैं, एक खजुराहो और दूसरा इंदौर, यहां किस तरह की स्थितियां बन गई। बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे तारुफ करवा देते हैं। दुर्गेश केसवानी साहब हमारे साथ बने हुए हैं, अभिनव बरौलिया साहब हमारे साथ बने हुए हैं। बहुत स्वागत आप दोनों का, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मिथिलेश भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, मिथिलेश से भी अपडेट्स हम लेते रहेंगे और इन सब के बीच इस तरह के रिएक्शन जो आते रहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। इन सब के बीच जो रिएक्शन रहेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। क्या घटनाक्रम चल रहा है, मिथिलेश के पीछे क्या कुछ घटनाक्रम चल रहा है। मिथिलेश, एक क्विक अपडेट, फिर मेहमानों के पास जाना है हमें। चलिए मिथिलेश के पास आगे चलेंगे, उन तक आवाज संभवतः नहीं पहुंच पा रही है। दुर्गेश केसवानी साहब हमारे साथ बने हुए हैं। दुर्गेश जी, बड़ा धमाका कर दिया आपने। ललित जी, आपकी जो टैगलाइन है, कांति बम ने फोड़ा बम, निश्चित रूप से यह बम निश्चित ही उन्होंने खुद ही फोड़ा है इस चीज को। और यह जीतू पटवारी जी जो जिनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उसी शहर से आते हैं। अगर वहां का भी आप कार्यकर्ता आपका साथ नहीं दे रहा है तो यह निश्चित रूप से जीतू पटवारी जी के लिए सोचने का विषय है, क्योंकि उनके नेतृत्व में लगभग 4.5 लाख कार्यकर्ता कांग्रेस का दामन छोड़ चुके हैं। और जब इस बड़ी संख्या में जब टूट फूट होती है उनमें, उनके लोग उनको छोड़ रहे हैं, मुझे लगता है कि वह निश्चित रूप से चिंता का विषय है। उन्होंने आज कांति बम जी ने माननीय मोदी जी की विचारधारा को, विकास, देश का विकास में अपना योगदान देने के लिए उन्होंने आज पार्टी का दामन थाम रहे हैं वो। और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से वो माननीय मोदी जी के जो विकास का मूल मंत्र है, सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास, उसको अंगीकार करके पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़ रहे हैं, तो उनका स्वागत है। और निश्चित रूप से अगर वो देश के विकास में, प्रदेश के विकास में, शहर के विकास में अपना योगदान देना चाहते हैं, और वो समझते हैं इस बात को कि एक ही दल है जो देश में निश्चित रूप से विकास के लिए जाना जाता है, विकास का पर्याय है, और उसको उन्होंने थामने का काम आज किया है। और उन्होंने बीच चुनाव में से कांग्रेस से अपने नामांकन वापस लेने का किया है। जी जी, अभिनव साहब भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभिनव जी, चूंकि आप फिल्मों का भी जिक्र कर रहे हैं, विलेन का भी जिक्र कर दिया आपने, हीरो का भी जिक्र कर दिया, और बीच बीच में आप मुस्कुरा भी लेते हैं। खैर, सवाल मेरा यही कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। जी प्लीज अभिनव जी। देखिए ललित जी, हम तो बहुत साफ मन से हमारे नेता मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं। बेरोजगारी, महंगाई हमारे मुद्दे हैं। उसके बाद आप देखेंगे संविधान बचाने की लड़ाई हो, चाहे आरक्षण बचाने की लड़ाई हो, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई हो, वो लड़ाई हम लड़ रहे हैं। हमारे पास मुद्दों पे चुनाव लड़ने की वजह है और हम मुद्दों पर ही लड़ रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आप देखिए, खुली किताब की तरह जनता देख रही है। आज जनता को ताजुब हो रहा होगा कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति को इतने निचले स्तर पर कैसे ले आई। मतलब ये राजनीति को लज्जित करने वाली बात है कि हम जनता के लिए काम करते हैं। और आज चंडीगढ़ में आप देखिए, मेयर का चुनाव देखिए, सूरत की घटना देखिए, किस तरीके से घटना घटी वहां, खजुराहो में देखिए। बस आप अभिनव जी, इसी का एक और पहलू है, हम बीजेपी को तो देख रहे हैं, पर दरअसल हमारे सैनिक क्यों टूट जाते हैं,
युद्ध के मैदान में? यह भी एक बड़ा सवाल है। इस पर कांग्रेस क्यों नहीं जवाब देती? अभिनव जी। ललित जी, बहुत साफ मन से बोलूंगा मैं। जब पूरे तरीके से किसी को डराया धमकाया जाए तो कोई कुछ नहीं कर सकता। आप भी ललित जी एक इंसान है। वो व्यक्ति अक्षय कांति बम अगर प्रचार कर रहा था, अपने चुनाव में था और उसके साथ ये घटना घटी है, तो ये देश में कई लोग के साथ हो रहा होगा। कई लोग डर जाते हैं, सहम जाते हैं, और कई लोग अपने सीना ठोककर चुनाव में रहते हैं। लोग लड़ते हैं। हमारा कार्यकर्ता पूरी ताकत से पूरी देश में है। आज भाजपा की स्थिति यह हो गई है, 2 चरण के चुनाव के बाद अपनी निश्चित हार दिख रही है। तो ऐसे जो हथकंडे अपना रही है, उससे जनता बिल्कुल ठीक। दुर्गेश जी सारी चीजों को आएंगे। दुर्गेश जी लगातार हमारे साथ बने हुए। दुर्गेश जी, इसका मैं आपसे रिएक्शन लूंगा, लेकिन मिथिलेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मिथिलेश, बड़ी हलचल है। आज सारे कैमरे उसी तरफ हैं जहां इस वक्त आप हैं, और सारी हलचल वहीं से निकल कर आ रही है। क्या अपडेट मिथिलेश? बिल्कुल सही कहा आपने कि आज बड़ी हलचल है, एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम है। सूरत के बाद आज पूरे देश में इंदौर की चर्चा चल रही है। फिलहाल इस वक्त अक्षय कांति बम जो हैं, इस वक्त बंद कमरे में उनके साथ में डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, कैलाश विजयवर्गीय, तुलसी सिलावट, तमाम जो बड़े नेता हैं, संगठन मंत्री जो दिग्गज हैं मालवा निमाड़ के, उनके साथ मौजूद हैं। विशाल पटेल भी पहुंच चुके हैं, संजय शुक्ला भी पहुंच चुके हैं, और राजा मंगवानी विधानसभा 4 से कांग्रेस के प्रत्याशी थे विधानसभा चुनाव में, इस वक्त वो भी यहाँ पे मौजूद है। यानी वो भी कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल होने के लिए इंदौर पहुंच चुके हैं। और उन्होंने न्यूज 18 के साथ बातचीत में कहा, जिन्होंने राम का अपमान किया उस पार्टी को हम छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। ये वही अक्षय कांति बम है जो 2 दिन पहले तक लगातार बीजेपी पर हमला कर रहे थे, लगातार बीजेपी की रीति नीति पर सवाल कर रहे थे। लेकिन इसकी जो स्क्रिप्ट है, इसकी जो पूरी पटकथा है, बहुत पहले लिख दी गई थी। क्योंकि जिस तरीके से खामोश थे कैलाश विजयवर्गीय, जिस तरीके से यहाँ के तमाम जो दिग्गज नेता वो शांत थे, उसका मतलब यही था कि पटकथा यानी स्क्रिप्टिंग बहुत पहले लिख दी गई थी। इंतजार किया जा रहा था। तो अगर मैं आपसे पूछूं, कांग्रेस को जरा से वो कौन चित्रकार है, वो कौन सूत्रधार है, तो इसमें भी कैलाश विजयवर्गीय का नाम आएगा मिथिलेश? बेशक इस पर्दे के पीछे के जो असली मास्टरमाइंड है वो कैलाश विजयवर्गीय है। क्योंकि जब वो अंदर जब अक्षय बम पहुंचते हैं कलेक्ट्रेट के अंदर, तो उनके जो सबसे करीबी हैं रमेश मेंदोला विधायक विधानसभा क्षेत्र नंबर 2 से, वो उनके साथ मौजूद रहते हैं। लेकिन कलेक्ट्रेट से नामांकन वापस लेने के बाद पहली तस्वीर कैलाश विजयवर्गीय ने ही पोस्ट की थी और लिखा था कि अक्षय कांति बम का स्वागत है। वो तस्वीर उन्होंने अपनी मोबाइल से ली, सेल्फी ली, और सेल्फी लेने के बाद में उन्होंने उसको बाकायदा सोशल मीडिया पर डाला, उसे ट्वीट किया, और उसके बाद वो सीधा अक्षय कांति बम को लेकर बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा का आज अलीराजपुर कार्यक्रम था, आधे रास्ते से वो वापस लौट चुके हैं। इस वक्त इंदौर के बीजेपी कार्यालय मौजूद हैं। बड़ा झटका लगा है कांग्रेस को, और सिर्फ कांग्रेस को झटका ही लगा, कांग्रेस को एक बड़ा मैसेज दिया बीजेपी ने। सूरत के बाद एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम इंदौर में हुआ है। ये झटका इस वजह से भी मिथिलेश के जो प्रोफाइल आप इस पूरी परिवार का देखेंगे, वो समाज सेवा से ज्यादा जुड़ा हुआ है, वो वोटर के मानस पर सीधा असर करेगा। इस सवाल के साथ मैं आऊंगा आपके पास। दुर्गेश जी, एक तो रिएक्शन जो भी कुछ अभिनव जी ने कहा, फिर मेरा एक सवाल रहेगा, प्लीज। देखिए अभिनव जी राहुल गांधी की पार्टी के नेता हैं। ये सिर्फ मुंह की जमा खर्ची करते हुए दिखेंगे ललित जी आपको, और तथ्यों पर नहीं जाएंगे। आज अगर किसी दल से 4.5 लाख कार्यकर्ता छोड़ के चले जाएं, उनके कैंडिडेट अगर कोई छोड़ के चला जाए, 4.5 लाख कहां से है? लोग नहीं जोड़ पाते हैं। आप 4.5 लाख की फर्जी बातें करते हैं आप लोग। दुर्गेश जी, संख्या को लेकर खुद कांग्रेस का ये कहना है। मुंह की जमा खर्ची जो आप करते हैं, ये मुंह की जमा खर्ची तथ्यों पे बात किया करिए। चलिए अभिनव जी सुन लेते हैं, पहले दुर्गेश जी को सुन लेते हैं, प्लीज। अभिनव जी, दुर्गेश जी को सुनते हैं। आपकी बातों को सुना, आपकी बातों को समझा भी। आप भी सुन लीजिए, धैर्य रखिए, राहुल गांधी मत बनिए आप। तो मेरा ये कहना है कि इस तरह से जिस तरह से इनके जो 4.5 लाख कार्यकर्ता छोड़ के गए, और ये यहाँ पे बैठ के छाती ठोक कर बताने का काम करते हैं कि जो डर गए तो वो चले गए, जो छूटे हैं तो वो। मुझे लगता है कि कांग्रेस को देश की नब्ज को पहचानना चाहिए। 440 से आप 40 पे आ गए, उसके बाद भी आप उस नब्ज को टटोलने का काम दर्द को आप समझो। बेरोजगारी, महंगाई नहीं कर रहे हैं। के बहस करेंगे, तर्क वितर्क करेंगे, तर्क कुतर्क करेंगे। ये वो मुद्दे पे चर्चा देख रही है न्यूज 18 की। कर क्या रहे हो आप, और अभी भी बैठ के गुणगान कर रहे हो? मुझे मालूम है, इसीलिए आपको ये इसी तरह की बातें करेंगे। ये अपने दामन में झांक के नहीं देखेंगे
कि जिस शहर से प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं, ये मुंह की उस जमा शहर खर्ची जो आप करते हो ना, ये का बताती कांग्रेस है का- कि आप लोग का उस पूरे तरीके से कांग्रेस का पतन शुरू नेता हो अगर चुका है। पार्टी छोड़ के तानाशाही, चलिए गुंडागर्दी, ठीक दादागिरी, है दुर्गेश जी, जो अब मैं कर आपको रहे हो रोक आप रहा हूं, लोग। पर्याप्त वक्त मिला। अभिनव जी, अरे अभिनव जी, आज आप तिलक लगा के आए हैं, बड़ा शांत चित्त करता है ये मन को। मैं आप दोनों को रोकना चाह रहा मैं हूं। रोज लगाता हूं सर, जी जी, रोज ठीक, लगाता हूं सर। ठीक 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 ठीक। मिथिलेश भी हमारे साथ बने हुए हैं, क्या कुछ रिएक्शन जगदीश देवड़ा साहब ने दिया था वो सुनवाते हैं इस घटनाक्रम के बाद। क्या वजह क्या मानते हैं आप? लगातार लोग कांग्रेस पार्टी छोड़ के बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस से तंग आ गए। कांग्रेस पार्टी की रीति नीति से परेशान होकर के वो भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। स्वागत है, अभिनंदन है। नौतम मिश्रा कह रहे हैं कि बड़ा धमाका करने वाले हैं। नौतम मिश्रा तो कह रहे हैं अभी बड़ा धमाका और होने वाला है। होगा सब धीरे धीरे। देखो आप कितने हो गए धमाके। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद और मोदी जी की कार्यशैली से हर कोई प्रभावित है। मुझे लगता है कि ये उसी का परिणाम है। ये माना जाए कि चुनाव जो है बीजेपी एक तरफा जीत चुकी है। पार्टी तो इंदौर में चुनाव पहले भी जीत रही थी, लेकिन देश के साथ और राम जी के विचार के साथ उन्होंने आने का निर्णय लिया, ये अच्छी बात है। एक टॉक शो में मुझे वो मिले थे, तो मैंने उनसे पूछा था कि आप राम जी के विचार के साथ भी हैं कि नहीं हैं, तो उन्होंने कहा उसके साथ तो मैं हूं। ये तो अब जो औपचारिक जानकारी है, हालांकि ये तमाम तस्वीर तो पूरी साफ है, लेकिन अब एक औपचारिक तौर पर अक्षय कांति बम कार्यकर्ता बीजेपी, ये अब वो लिखेंगे। अक्षय कांति बम के घर के बाहर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, बड़ी संख्या में यहां पर पुलिस बल तैनात किया गया है। याद कीजिए कुछ देर पहले जब मैं आपसे जिक्र सही समय पर सही कदम उठाया, जो हमारे राष्ट्र के गौरव, देश के तेजस्वी ओजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प, उनकी गारंटी पर सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, उस पे लिए आए हम उनका स्वागत करते हैं। सूरत के बाद आज इंदौर की चर्चा चल रही है। चर्चा है, होगा, बहुत ऐतिहासिक निर्णय हुआ। विशाल पटेल, संजय शुक्ला ने कहा कि जिन्होंने राम का अपमान किया उन्हें लोग छोड़कर आ रहे हैं। इसीलिए ये तो बहुत सही बात बोली। नौतम मिश्रा कह रहे हैं बड़ा बम फोड़ने वाले हैं, अभी तो शुरुआत है। शुरुआत है अभी। ये था हमारे साथ में मंत्री तुलसी सिलावट, और जिन्होंने कहा कि ये तो अभी शुरुआत है। और लीजिए, आखिरकार बीजेपी में शामिल हुए अक्षय कांति बम। घटनाक्रम हालांकि आप जान ही रहे थे, अब औपचारिक तौर पर बीजेपी में अक्षय कांति बम शामिल हो गए। इससे पहले स्वागत के सिलसिले चल रहे थे, बयान दिए जा रहे थे, और अब बीजेपी कार्यकर्ता बने अक्षय कांति बम। डॉक्टर भी अपने नाम के आगे लगाते हैं, जैन समुदाय से आते हैं, समाज सेवा से इनका परिवार जुड़ा रहा है, कांग्रेस से प्रत्याशी बनाए गए थे, तकरीबन 45 साल प्रबंधन में पीएचडी है। प्रबंधन में पीएचडी है, बहुत ध्यान से सुनिए। नाराजगी भी उनकी सामने आई, कहा मुझे बलि का बकरा बनाया गया। हालांकि वो कैंपेनिंग में लगातार लगे हुए थे। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर कि जब ये पूरा घटनाक्रम चल रहा था, उन्होंने कहा कि बवाल होगा। उसका इंपैक्ट ये कि अक्षय कांति बम के घर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। इंदौर में ही डेली कॉलेज से पढ़ाई लिखाई भी है। इनकी घड़ी लगातार चर्चा में रही है, बड़ी महंगी घड़ी ये पहनते हैं। अक्षय कांति बम जैन समुदाय से तकरीबन 2%, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये कि पूरा परिवार समाज सेवा से जुड़ा रहा है। कई जो ट्रस्ट चलते हैं उसे खुद अक्षय कांति बम संभालते हैं। वो अक्षय कांति बम अब बीजेपी के हुए। और लगातार जो तमाम जो मेहमान हैं वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। दुर्गेश जी हमारे साथ बने हुए हैं, अभिनय जी हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे जो सहयोगी वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। मैं अभिनव जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रहा हूं, क्योंकि परिवार इनका समाज सेवा से जुड़ा रहा, वो ज्यादा इंपैक्ट करता है वोटर के मानस पर। उस लिहाज से आपके लिए नुकसान ज्यादा? देखिए, मैं इतना कहना चाहूंगा कि कैंडिडेट जो भी होता है वो अपनी उपलब्धता से और अपनी स्वेच्छा से चुनाव लड़ता है। अक्षय कांति बम जी अपनी स्वेच्छा से चुनाव लड़ रहे थे, जनता के बीच में जा रहे थे, जनता से कनेक्ट थे। अब उन पर गन पॉइंट पे क्या करके उनके साथ क्या तानाशाही गुंडागर्दी करी गई है, किस तरीके से सेल्फी ली गई है, कैलाश विजयवर्गीय जी की सेल्फी भी सामने है, सब जनता देख रही है। देखिए, 1 घंटे का अभी मुश्किल से 1 घंटा भी नहीं हुआ है, लेकिन जनता के बीच में चर्चा का विषय इस समय यही चल रहा है कि सूरत और के बाद अब इंदौर में भी दादागिरी, गुंडागर्दी, तानाशाही,
ठीक। कार्यकर्ता कोई को भी समझ में आ रहा है कि सीधे से डराने धमकाने की राजनीति है। तो सर मैं इतना कहना चाहूंगा कि कोई भी अपनी इच्छा से अगर राजनीति में है तो वो करता है। और आज जिस तरीके से उन्होंने नामांकन, हर इंसान की इच्छा होती है चुनाव लड़ने की, लेकिन कोई इस तरीके से गिव अप नहीं करता है। लेकिन कहीं ना कहीं कोई गन पॉइंट पे आ जाए और बिल्कुल उनको परेशान करने पे आ जाए तो इंसान क्या करेगा। मतलब संजय शुक्ला की याद दिला दी आपने, उनका तो लंबा चौड़ा टैक्स निकाल दिया गया था। 200 करोड़ उनकी कुल संपत्ति है, मतलब उनमें से खनिज विभाग कह रहा था 116 करोड़ हमको दे दो। ठीक है, मैं आऊंगा दुर्गेश जी। मैं यही कहना। हाँ, मैं जरा दुर्गेश जी से सर एक छोटी सी बात और ललित जी प्लीज, छोटी सी बात बोलिए। आपने वो दौर छोटी सी सर छोटी सी बात यह है कि कर्नाटक में आपने देखा होगा जब यहां के विधायक गए थे, यहीं से वो जीतू पटवारी जी किस तरीके से धक्का मुक्की हुई थी आपको याद है। जब देवास के जो विधायक थे मनोज चौधरी, उनसे मिलने जा रहे थे, उनके फादर को लेके गए थे, लेकिन उनसे भी नहीं मिलने दिया जा रहा था। मैं एक उदाहरण बता रहा हूं, जब यहां लोकतंत्र का चीरहरण हुआ था, सरकार थी कमलनाथ जी की, तब भी यही स्थिति थी, आज भी यही स्थिति है। 10 साल में सर 10 साल बहुत सारी, पहली बार यह भी हुआ था कि उत्तर को छोड़कर दक्षिण में कोई राजनीतिक तीर्थ जन्मा था, बेंगलोर। मैं आऊंगा आप सभी के पास। दुर्गेश जी आपका भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन रह जाएगा। तमाम लोग प्लीज हमारे साथ बने रहें, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। मेरे एक भटकाने की राजनीति करते हैं। कोरबा में प्रभारी सचिन पायलट का बयान, कहा भाजपा नेताओं के भाषण में दिख रही बौखलाहट, देश में यह चुनाव बदलाव का चुनाव। धार में भोजशाला का 39वें दिन का सर्वे जारी, एएसआई की टीम कर रही सर्वे। भोजशाला मामले में आज इंदौर हाईकोर्ट में होगी सुनवाई, एएसआई ने सर्वे के लिए 8 हफ्ते और समय की मांग की है। बलरामपुर के दौरे पर सीएम विष्णुदेव साय, बीजेपी प्रत्याशी चिंतामणि महाराज के पक्ष में करेंगे प्रचार। एमपी में चुनावी प्रचार के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव अन्य राज्यों के दौरे पर, यूपी के अमेठी में करेंगे रोड शो, रांची में बनाएंगे बीजेपी के लिए माहौल। बिलासपुर में चुनावी ताल ठोकेंगे राहुल गांधी, सकरी के सिंचाई कॉलोनी मैदान में करेंगे जनसभा। अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, ईडी की गिरफ्तारी को दी गई है चुनौती। लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी का तूफानी प्रचार, आज कर्नाटक और महाराष्ट्र में पीएम की 4 रैलियां। पीएम मोदी ने देश का एक्सरे करने वाले राहुल गांधी के बयान पर साधा निशाना, कहा अर्बन नक्सल सोच की वजह से कांग्रेस हर घर परिवार पर छापा मारना चाहती है। आज लखनऊ में राजनाथ सिंह और अमेठी में स्मृति ईरानी दाखिल करेंगे नामांकन, रोड शो के बाद नॉमिनेशन करेंगे फाइल। बीजेपी और केंद्रीय गृह मंत्रालय की शिकायत के बाद अमित शाह के एडिटेड और भ्रामक वीडियो मामले में दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर, देश भर में हो सकती हैं गिरफ्तारियां। शिवपुरी में देहात थाना इलाके में मोबाइल चोर सक्रिय, राहगीर से छीना मोबाइल। बेमेतरा में भीषण सड़क हादसा, मिनी ट्रक और पिकअप में जबरदस्त टक्कर, 9 लोगों की मौत, 12 घायल। अंबिकापुर में घर में लगी आग, घर में सो रहे 5 लोग आग में फंसे, फायर ब्रिगेड की टीम ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। दुर्ग गोलीकांड में दामाद ने ससुर को मारी थी गोली, पिस्टल से चलाई थी गोली, बुजुर्ग के सीटी स्कैन से हुआ खुलासा। मुरैना में सट्टा कारोबारियों के ठिकानों पर दबिश, 3 सटोरिये गिरफ्तार, 5 मोबाइल के साथ साथ हजारों रुपए जब्त। राजनांदगांव में गैंग और न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दर्शकों के लिए शानदार मौका, देश प्रदेश दुनिया की हर खबर देखें, साथ ही शानदार इनाम जीतें। आपको इसके लिए बस करना इतना है कि न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देखते रहिए। पहचान कौन कॉन्टेस्ट में हिस्सा लीजिए, आसान से सवालों के जवाब दीजिए और एक से बढ़कर एक गिफ्ट आप जीत सकते हैं। सुबह 7 से 9, दोपहर 12 से 2 और शाम 7 से 9 बजे का वक्त आप दर्शकों के लिए होगा बेहद खास, जब न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबर भी मिलेगी और इनाम भी एक साथ। न्यूज 18 पहचान कौन कॉन्टेस्ट में हिस्सा लीजिए और इन समयों पर दिखाई जा रही खबरों के बीच पूछे गए आसान से सवालों का जवाब दीजिए। सही जवाब जिताएगा शानदार इनाम। रजिस्टर करने के लिए QR कोड स्कैन करें या इस नंबर पर मिस कॉल दें। खबर देखिए, इनाम जीतिए, सिर्फ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और आपकी स्क्रीन पर सीधे सवाल, पुणे से की है कानून की पढ़ाई, अब पिता के लिए कर रहे हैं प्रचार, इन्हें आपको पहचानना है। इस नंबर पर मिस कॉल देनी है या QR कोड को स्कैन करना है।
हाल ही में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर विवादित बयान दिया था। अब न्यूज 18 के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के दौरान पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि लोग प्रधानमंत्री को गाली देते हैं, राष्ट्रपति पर भी कटाक्ष किए गए थे। पीएम ने कहा कि भारत की जनता ही मेरा परिवार है। पर्सनल सवाल आपसे करना चाहूँगा। आपने बहुत इलेक्शन देखे हैं, आप गुजरात में लंबे समय रहे हैं, ये आपका तीसरा चुनाव है सेंटर में। मैंने देखा है कि समय समय पर चुनाव से आप पर पर्सनल अटैक अक्सर होते जाते हैं। कहीं पे कभी बोला जाता है मोदी को गोली मार दो, कभी बोला जाता है सर फोड़ दो। अभी हाल फिलहाल में राहुल गांधी ने भी आप पर आपको कुछ ऐसे शब्द बोले हैं जो कि पर्सनल अटैक के तौर पर उनको भी देखा जा सकता है। ये ऐसा मोदी के साथ क्यों होता है? मोदी के साथ क्यों हो रहा है इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है, लेकिन ये सवाल मोदी को क्यों पूछना चाहिए? ये सवाल इस देश में चर्चा का होना चाहिए कि सार्वजनिक जीवन में आखिर मोदी का गुनाह क्या है? वो पीएम बना वही गुनाह है ना। मतलब आप जो भी गाली देते प्रधानमंत्री को दे रहे हैं। अब प्रधानमंत्री को इस प्रकार से सर फोड़ देंगे या कभी मेरी माँ को गाली देना, कभी। और मैं हैरान हूँ जी, भारत के राष्ट्रपति पर भी किस प्रकार का कटाक्ष किया गया था। शर्म आए इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया था। मैं हमेशा मानता हूँ जी मतदाता ही मेरा परिवार है, देश ही मेरा परिवार है, और मैं सकारात्मक राग से जा रहा हूँ। लेकिन जो ऐसा कर रहे हैं उस पर तो मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ, देशवासियों पर छोड़ता हूँ कि इन लोगों की तरफ कैसे देखना चाहिए। तो लोकसभा चुनाव के बीच न्यूज 18 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे धमाकेदार इंटरव्यू हुआ है। इस मेगा इंटरव्यू में पीएम मोदी ने राहुल गांधी और कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बड़ा हमला बोला। अपने इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने हर सवाल का बेबाक जवाब दिया। पीएम मोदी का पूरा इंटरव्यू देखिए आज रात 9 बजे सिर्फ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। राहुल गांधी ने एक बात और कही है। वो कहते हैं कि जब वो सरकार अगर उनकी आएगी तो वो एक नेशनल एक्सरे कराएंगे। हम जो है एक सोशियो इकोनॉमिक सर्वे लाएंगे, एक इंस्टीट्यूशनल सर्वे लाएंगे, और उसमें देखेंगे कि किसके पास किस जाति और किस उस वर्ग के पास क्या है, कितना धन है, कितनी इंस्टीट्यूशंस में भागीदारी है, और उसके बेसिस पर हम इस पूरे सिस्टम को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसको आप कैसे देखते हैं? नाबालिग को अगवा कर